हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे जावा का स्ट्रक्चर देखेंगे हम और देखेंगे कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक हम सी और सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं और ईएक्सी फाइल के बारे में हमने जाना है और ईएक्सी फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। दोनों हम सीख चुके हैं, कैसे पाथ सेट करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम सीख चुके हैं। और हमने देखा है कि जो सी और सी प्लस प्लस है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब हम सबसे पहले जावा का स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम की तरह ही जावा में भी सबसे पहले आपको क्या बनानी होती है, एक फाइल बनानी होती है जिसके अंदर जावा के कोड लिखे जाएंगे। सी में भी हमने देखा था कि एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर सी की कोडिंग लिखते हैं और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। और सी प्लस प्लस में क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट सी पी पी। जावा के अंदर भी वैसे ही हम एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर जावा के प्रोग्राम लिखेंगे और यदि हम इस फाइल का नाम डेमो रखते हैं तो एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। डॉट जावा। अब इस फाइल के अंदर हम जावा का प्रोग्राम लिखेंगे। देन हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सी और सी प्लस प्लस की तरह ही हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह होता है, एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। जैसे सी में सी डॉट सी था, सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी था और जावा में डॉट जावा। ठीक है। देन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ हमें जावा में भी एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी जो इस जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर दे। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंपाइलर को एग्जीक्यूट करेंगे और ये डॉट जावा फाइल एज अ इनपुट इस कंपाइलर को देंगे। तो ये हमें डॉट जावा फाइल को कंपाइल करके, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करके हमें एक फाइल देगा, हमें आउटपुट देगा एक्चुअली। और उस आउटपुट का नाम रहेगा डेमो डॉट क्लास। ये कंपाइलर हमें आउटपुट क्या दे देगा, डेमो डॉट क्लास। ठीक है। तो ये जो डॉट क्लास फाइल है इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमने सी और सी प्लस प्लस में देखा था, सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को हम कंपाइल करते थे तो हमें ईएक्सी मिलती थी और वो ईएक्सी जो है मशीन कोड होते थे जिसको मशीन अंडरस्टैंड करता था, उसको हम मशीन पे एग्जीक्यूट करते थे, प्लेटफॉर्म पे जो हमने अभी सीखा था। लेकिन ये जावा के अंदर जो है डॉट क्लास फाइल, कंपाइलर जो है जावा प्रोग्राम को कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। इस डॉट क्लास फाइल में जावा इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो जावा का प्रोग्राम है उसे जावा इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये मशीन कोड नहीं होते हैं, ये जावा इंस्ट्रक्शन होते हैं। और इस इंस्ट्रक्शंस जो जावा के प्रोग्राम है, इस जो जावा कोड, जावा का प्रोग्राम जावा इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है तो उसमें हर इंस्ट्रक्शन की साइज जो है 1 बाइट की होती है। इसीलिए इस डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड भी कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। तो जावा के अंदर जावा प्रोग्राम कंपाइल होके क्या बनाता है, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड मशीन कोड नहीं होते हैं, इसलिए ये मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो
इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हमें क्या, एक एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डायरेक्टली डॉट क्लास फाइल जो है, बाइट कोड जो है, डायरेक्टली मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, एक एक और कन्वर्टर चाहिए, क्योंकि मशीन कोड में ही कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमें एक कन्वर्टर चाहिए जो, जिसका नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि इस डॉट क्लास फाइल को एज अ इनपुट लेता है और ये आउटपुट कुछ नहीं देता, बस इस डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करके इसको कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कराता है। कंप्यूटर पे सबसे पहले कहाँ जाएगा ये, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कौन प्रोसेस करता है, प्रोसेस। ठीक है। तो जो डॉट क्लास फाइल होती है वो बाइट कोड होते हैं, वो मशीन कोड नहीं होते हैं। जो अगर मशीन कोड नहीं होते हैं तो ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे या कंप्यूटर पे, या जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, उस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसको इस पे एग्जीक्यूट करने के लिए इसको क्या, काहे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन कोड में। तो वो कन्वर्जन कौन करता है, JVM। ठीक है, तो अब हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं अपना, ताकि और इसको अच्छे से समझ पाए। जैसा कि हमने पहले सीख चुके हैं, जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है, यदि तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था हमारे C और C++ के स्ट्रक्चर में। ये देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो हम दिस PC में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। ये देखिए, हमारे पास प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल। और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़। तो हमारे पास जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और प्रोसेसर कौन सा है हमारे पास, इंटेल। तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और पर्टिकुलर प्रोसेसर है, इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये हमारी जो डॉट क्लास फाइल है, ये यदि मशीन कोड नहीं है तो ये मशीन पे, इस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कंप्यूटर पे या आपके प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको इस डॉट क्लास फाइल को, जैसा कि मैंने बताया, ये बाइट कोड है, ये मशीन कोड नहीं है। तो इस बाइट कोड को कन्वर्ट करना होगा काहे में, मशीन कोड में। तो ये कन्वर्जन का काम कौन करता है हमारे लिए, JVM। ये JVM का जो फुल फॉर्म है, जावा वर्चुअल मशीन। तो डॉट क्लास फाइल को एज अ इनपुट हमें किसे देना होता है, JVM को। तो JVM इस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और ये कोई फाइल नहीं बनाता,
ये ये कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है आपके प्लेटफॉर्म पे। तो इस डॉट क्लास फाइल का आपके मशीन से कोई संबंध नहीं होता, इसका संबंध होता है किससे? जेवीएम से। इसका संबंध कैसे होता है? जेवीएम से। तो आपके कंप्यूटर पे यदि डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करानी है आपको, तो आपके कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ये कोई मशीन नहीं होता एक्चुअली, ये है ना सॉफ्टवेयर, एक एक पीस ऑफ प्रोग्राम है या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कह लो, बहुत छोटा होता है, छोटी साइज होती है ना। तो आपके कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए? जेवीएम। ठीक है। तो ये इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं जावा को, ये थोड़ा हम सीखते हैं। जैसे हम एक दो प्लेटफॉर्म और बना लेते हैं, जैसे हमने पहले सीखा था सी और सी प्लस प्लस में। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, फिर पेस्ट और प्लेटफॉर्म हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? मैक ओएस पे हम कर लेते हैं लिनक्स। अब जो कंसेप्ट है वो ऐसा है, यदि ये डॉट क्लास फाइल मशीन कोड नहीं है, तो ये आपके प्लेटफॉर्म पे या आपके कंप्यूटर पे या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, है ना। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये बना है उस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कहाँ एग्जीक्यूट होगा? जेवीएम पे। इसको क्या चाहिए? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये तो आप कहोगे ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन ये डिपेंड हो गया किस पे? जेवीएम पे। आपका जो प्रोग्राम है जावा का वो किस पे डिपेंड हो गया? जेवीएम पे। तो आपको सिर्फ जावा में इतना ही प्रोसेस करना है आपको। क्या इतना प्रोसेस करना है आपको? डॉट क्लास फाइल बना लेनी है, आपको जेवीएम के बारे में नहीं सोचना है। तो फिर आप कहोगे कि फिर यदि मैंने जावा में कोई प्रोग्राम बनाया या सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो फिर किसी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कैसे होगा? वो एग्जीक्यूट होगा जेवीएम के थ्रू। तो ये जेवीएम कहाँ से आएगा? तो ये जो जावा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो जावा है वो जेवीएम फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्लेटफॉर्म के लिए प्रोवाइड कराता है। आपका प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको जो जावा है वो जेवीएम प्रोवाइड करा देगा। जैसा कि मैंने बताया, जावा वर्चुअल मशीन कोई मशीन नहीं है एक्चुअली। हम जेवीएम क्या है ये भी सीखेंगे। और जो जावा जावा का स्ट्रक्चर आप देख के समझ ही गए होंगे कि जो जावा है फुल्ली डिपेंडेंट है काय पे? जेवीएम पे। तो जो जेवीएम है इसको जावा का हार्ट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जेवीएम है क्या चीज़ और इसके अंदर होता क्या क्या चीज़ है। क्योंकि जैसे जैसे कि आप लोग पहले जानते ही होंगे कि जावा जो है, अच्छा मैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। अभी जो कंसेप्ट है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जेवीएम है, जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल तो आप कर लोगे, करके दे दोगे डॉट क्लास फाइल, लेकिन जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या कंपलसरी है? जेवीएम। तो आप ये जेवीएम कहाँ से लाओगे? तो जो जावा है वो जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको अवेलेबल रहती है। आप इंटरनेट से जाके फ्री में जेवीएम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो यदि आपने जावा में कोई प्रोग्रामिंग की है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हर उस प्लेटफॉर्म पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी?
JVM की। यदि आपके पास JVM है तो आप जावा के किसी भी प्रोग्राम को इस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो ये डॉट क्लास फाइल है, यदि आपने इस प्लेटफॉर्म पे बनाया है डॉट क्लास फाइल, इस प्लेटफॉर्म पे, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? JVM की। इस प्लेटफॉर्म पे भी आप, सॉरी, इस प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? JVM की। देन अगेन इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको एग्जीक्यूट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? JVM की। ठीक है, या कोई और भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या आपने जिसके लिए भी प्रोग्राम बनाया हो वो कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करता हो, तो जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको उस प्लेटफॉर्म पे क्या चाहिए? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये JVM कहाँ से आएगा? तो JVM जो है आप इंटरनेट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपकी ये जो डॉट क्लास फाइल है वो उसको एग्जीक्यूट करने की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और इसकी साइज़ भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है ये JVM, छोटा ही होता है, तो इसमें कोई मैटर नहीं है। आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग JVM डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए आप अपने प्लेटफॉर्म पे, और आप किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो है डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो बाइट कोड किसके लिए बनाते हैं? JVM के लिए। तो हम देख लेते हैं कि JVM जो है अवेलेबल है या नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। तो आप क्या करिए, मैंने ब्राउज़र ओपन करके रखा है, यहाँ गूगल पे जाइए, JV, यहाँ लिखिए JVM डाउनलोड, ये आ गया। देखिए ये ओरेकल की साइट पे जावा जावा जो है ओरेकल का प्रोडक्ट है, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये जावा डाउनलोड्स पे आ गया। JVM डाउनलोड लिखा था हमने, लेकिन जावा डाउनलोड्स पे आ गया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि जावा JVM क्या होता है। देखो ये JRE क्या होता है और ये JDK क्या होता है। तो जैसे ही आप जावा डाउनलोड करेंगे तो ये JDK डाउनलोड करने के लिए कहेगा आपसे। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा 18 चल रहा है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये आपसे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए जावा डाउनलोड करना चाहते हैं। तो लाइनक्स है, मैक है, विंडोज़ है। तो हमारे पास विंडोज़ 10 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ अवेलेबल है। आप इन तीनों में से आपको कौन सा डाउनलोड करना है वो आप डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लीजिए, और आप किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। यदि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं डाउनलोड के। ये और इसकी साइज़ जैसा कि मैंने कहा था, देखो 172 MB, 153 MB, 152 MB, है ना, MB में है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। ये देखिए यदि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो आप तो आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है जावा के, है ना। मैक में भी आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हो, इस सारी चीज़ें आपको फ्री में जावा प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि आपको जावा के प्रोग्राम रन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसकी साइज़ भी देखिए MB में है, कोई बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं है। यदि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो देखो आपके पास इतने ऑप्शन हैं, है ना, और साइज़ भी देखो MB में है। आप इस आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करिए यहाँ से और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो आप किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। यहाँ आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ देखिए सोलारिस, यहाँ जो जावा 8 है वो लिनक्स, मैक, सोलारिस, विंडोज़ इस सब के लिए अवेलेबल है।
मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, ये तो 3 मैंने आपको बताए एग्जाम्पल के तौर पे, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपके प्लेटफॉर्म के लिए आपको JVM फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप उसको जाइए, इंस्टॉल करिए, डाउनलोड कीजिए और अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लीजिए, तो आप किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये मशीन कोड नहीं है, ये बाइट कोड है, जो कि काहे पे एग्जीक्यूट होती है, JVM पे, और JVM आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। प्लेटफॉर्म से आपके प्लेटफॉर्म से डॉट क्लास फाइल का कोई संबंध होता नहीं है, क्योंकि ये मशीन कोड होते नहीं है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आ गई होगी समझ में, तो अपन थोड़ा सा और आगे इसके बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जावा खुद जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको पहले मैं ये बता देता हूं कि जो बार बार कंपाइलर कंपाइलर की बात की जाती है, देखिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और एक असेंबलर। ठीक है, ये 3 चीज होती है, और इन 3 चीज को ही क्या कहते हैं? कंपाइलर। इस 3 चीजों को क्या कहते हैं? कंपाइलर। जब कंपाइलर कहा जाता है तो वो कंपाइलर, एक तो ये कंपाइलर भी होता है, और इन तीनों चीज को क्या? कंपाइलर। ये कंपाइलर क्यों यूज किया जाता है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए। ये हम पहले सीख चुके हैं क्यों कन्वर्ट करते हैं। एक तो मैंने आपको रीजन बताया कि जो कंप्यूटर है वो है, वो बाइनरी समझता है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी थी, है ना। तो ये इस पे अभी ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। फर्स्ट वीडियो मैंने इसी पे बनाया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसकी जरूरत, क्या ज़रूरत पड़ती है? कंपाइल करने की। तो हमारे पास 3 कंपाइलर अवेलेबल है। पहला तो खुद उसका नाम कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है, और एक होता है असेंबलर, है ना। तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी अलग चीज होती है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, या आपने कहीं पढ़ा भी होगा, जो जावा जो है इंटरप्रेटर यूज करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? कंपाइलर जो है अ, पूरे कोड को, या कोई सी भी प्रोग्रामिंग में कोड हो उसको पूरा रीड करता है, और उसको इकट्ठे कन्वर्ट कर देता है, काहे में? दूसरे कोड में, है ना। तो टोटल फाइल को रीड करता है, और टोटल फाइल को कन्वर्ट करके दूसरी फाइल बनाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन रीड करता है, और वो कोई फाइल नहीं बनाता, वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, कंपाइल करता है, और एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि यहाँ पे होगा। एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा भले ही होगा, या लिखा भी रहता है कि जावा जो है इंटरप्रेटर यूज करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जावा जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों यूज करता है, और एक और चीज यूज करता है, जिट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जावा में 2 जगह कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक कंपाइलर तो यहाँ पर है, ये वाला, ये कंपाइलर। इस कंपाइलर का काम क्या है? इस डॉट जावा कोड को, इस फाइल को कन्वर्ट कर देता है काय में? डॉट क्लास फाइल में, बाइट कोड में। तो इस कंपाइलर की लोग बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कोई मशीन कोड में कन्वर्ट करता नहीं है, ये जावा इंस्ट्रक्शन है ना। तो ये कंपाइलर, अच्छा, इसका मैं नाम लिख देता हूँ। जो जावा कंपाइलर है उसका नाम है जावा C.exe।
अब EXE फाइल क्या होती है ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो EXE फाइल क्या, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। ये कंपाइलर हो गया। डॉट क्लास फाइल कोई मशीन कोड तो है नहीं, तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें यहाँ पे एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है, वो यहाँ पे होता है एक्चुअली। जो कंपाइलर है उसका कैरेक्टर क्या है, ये पूरी फाइल को रीड करता है और कन्वर्ट कर देता है दूसरे कोड में। जैसे इसकी इसने दूसरी फाइल बनाई और डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन यूज करता है। ये जो यहाँ पे एक इंटरप्रेटर की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल मशीन कोड नहीं है। इस डॉट क्लास फाइल को भी काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में। तो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इस डॉट क्लास फाइल को के अंदर के कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और काहे पे एग्जीक्यूट कर देता है वो, आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो इंटरप्रेटर स्लो है तो जावा को स्लो माना जाता है, लेकिन जावा जो है जिट कंपाइलर भी यूज करता है जस्ट इन टाइम। जब उसको कंपाइलर की ज़रूरत होती है तो वो जिट कंपाइलर कॉल करता है। ये हम जेवीएम में पढ़ेंगे आराम से, है ना। मैं बेसिकली अभी स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ कि जो जावा है, आपने पढ़ा होगा कि जावा इंटरप्रेटर यूज करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही यूज करता है। यहाँ पे कंपाइलर यूज करता है और इंटरप्रेटर जो है वो यहाँ पे यूज करता है। अच्छा, मैंने अभी जावा कंपाइलर का नाम लिखा, देखो जावा C.exe। अब मैं जेवीएम का नाम लिखता हूँ, देखिए java.exe। मैंने जैसा बताया कि ये जेवीएम जो है पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है ना। तो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब EXE। अब देखो EXE फाइल जहाँ तक हमने अभी पढ़ा था, EXE फाइल जो है वो, कलर चेंज कर देता हूँ और ये ले ले। EXE फाइल जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। तो जैसा कि हमने सी स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो EXE फाइल होती है हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग आपको बनानी पड़ती है। तो ये EXE फाइल कैसे जनरेट होती है, सी और C++ के प्रोग्राम से। तो अब आप ये समझिए कि जो जावा है वो खुद EXE फाइल है, इसीलिए तो वो हर अलग अलग, ये देखिए, इसीलिए तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग EXE फाइल प्रोवाइड कराता है। देखिए अलग अलग, ये विंडोज़ के लिए अलग EXE फाइल, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको EXE ही मिलेगी। मैक्स के अंदर अलग EXE, है ना। ये चीज़ सी और C++ में हमने देखा था कि यदि आप सी और C++ में प्रोग्राम बनाते हैं तो हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको अलग अलग EXE फाइल जनरेट करके प्रोवाइड करानी होगी। तो जावा भी वैसे ही प्रोवाइड करा रहा है। और मैंने जैसा कि आपको नाम बताया, इस नाम से ही आप समझ जाइए, .exe, ये .exe। जावा कंपाइलर कौन सा, .exe, जावा C.exe, और जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन java.exe। तो जब ये EXE है तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो जावा खुद क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो डॉट क्लास फाइल है जनरेट होती है उसका आपके प्लेटफॉर्म से कोई संबंध नहीं होता, उसका संबंध होता है जेवीएम से, जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंटरनेट से आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और जावा के किसी भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जो जावा है, जावा जो खुद है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ना। तो लोग जावा को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, है ना, कि सी और C++ तो बहुत खराब लैंग्वेज है, जावा बहुत अच्छी है। तो आप देखिए कि जो जावा जावा की कोडिंग है, जावा जिस पे डिपेंड है, जेवीएम पे डिपेंड है। जेवीएम खुद एक ही EXE फाइल है।
तो कोई भी लैंग्वेज खराब नहीं है, सी का अपना महत्व है, सी प्लस प्लस का अपना महत्व है, जावा का भी अपना महत्व है। तो अपन जावा सीखेंगे, इसलिए अब आपको समझ में आएगा कि जी सी और सी प्लस प्लस पे हमने इतना डिस्कस क्यों किया था। मैं आपको जावा पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मैंने सी और सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया। सी और सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर इसलिए बताया था कि देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, ताकि यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि जो सी जावा है वो तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जावा खुद जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब जो है, अच्छा एक चीज और अभी आप देखने में आया था कि हमने जेवीएम डाउनलोड करने के लिए कहा, तो ये हमें क्या दे रहा है, जेडीके, और अपने पास क्या अवेलेबल है, जेआरई। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, और जेडीके क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या आती है, जेवीएम। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो डॉट क्लास फाइल को एज अ इनपुट लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट, आपके प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा देता है। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लस प्लस आपको क्या चाहिए, कुछ सपोर्टिंग फाइल, जैसे लाइब्रेरी, जैसे इंपोर्ट वगैरह करते हो आप, एक्स्ट्रा फाइल्स जो होती है जो जावा के प्रोग्राम, जावा में जैसे देखो हम सी के अंदर और सी प्लस प्लस के हम अंदर हमने इंक्लूड किया था हेडर फाइल्स, और वो हेडर फाइल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो वैसे ही जावा के अंदर भी प्रीडिफाइंड फंक्शन वगैरह होते हैं। उसको फंक्शन एक्चुअली क्या कहते हैं अभी अपन सीखेंगे, लेकिन उसको कुछ सपोर्टिंग फाइल्स की जरूरत पड़ती है, है ना। तो जेवीएम तो रहता ही रहता है, और कुछ सपोर्टिंग फाइल्स की भी जरूरत पड़ती है, और इन दोनों चीजों को क्या कहते हैं, इन दोनों चीजों को मिलाकर के क्या कहते हैं, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा को रन करने के लिए आपको जेवीएम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ सपोर्टिंग फाइल की भी जरूरत पड़ती है। वो हम देखेंगे आगे कौन सी सपोर्टिव फाइल की जरूरत पड़ती है। तो उन चीजों को मिलाकर के क्या कहते हैं हम, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, तो जावा को इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जावा को रन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट की। ठीक है, जिसके अंदर जेवीएम होगा और कुछ सपोर्टिंग फाइल्स होगी। ठीक है, तो रन करने के लिए तो इतनी चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे आप जब जावा डाउनलोड करेंगे तो आपको जेआरई का भी ऑप्शन मिलेगा, कि आप सिर्फ जावा को रन करना चाहते हैं, आप उसको कंपाइल नहीं करना चाहते, आप कोई प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते, सिर्फ आप जावा के जो कोड है, डॉट क्लास फाइल, जावा का प्रोग्राम जो है डॉट क्लास फाइल में, सिर्फ उसको रन करना चाहते हैं। लेकिन हम क्या जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो देखिए मैंने जैसे बताया जावा के अंदर कंपाइलर भी चाहिए आपको, है ना, जावा कंपाइलर भी चाहिए। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा कंपाइलर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस जावा कंपाइलर, और इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो आप समझिए यदि आपने जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जावा कंपाइलर भी आ जाएगा, ये वाला जावा कंपाइलर भी आ जाएगा, जेवीएम भी आ जाएगा, और जो जावा को रन करने के लिए जो सपोर्टिंग फाइल्स की जरूरत पड़ती है वो भी आ जाएगा। तो ये जो जेडीके है ये कंप्लीट है। तो यदि आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आप जेडीके ही डाउनलोड करें, तो आपको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा, जेवीएम भी मिल जाएगा, सपोर्टिंग फाइल भी मिल जाएगी, और जावा कंपाइलर भी मिल जाएगा। तो आप उसको जावा को कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जब आप डाउनलोड करने जाएं तो आप जेडीके डाउनलोड करें। ठीक है,
जावा डेवलपमेंट किट। यहाँ से आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो जेडीके ही डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम जेडीके डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, जावा का प्रोग्राम बनाएं, उसको कंपाइल करें और रन करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जावा जो है खुद जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसीलिए जब आप जावा जावा डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे आपका प्लेटफॉर्म पूछेगा कि आप जावा किस प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप यदि आपको सिर्फ जावा रन करना है तो आप क्या इंस्टॉल करिए, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। यदि आपको कंपाइल रन सब कुछ करना है तो आप क्या इंस्टॉल करिए, JDK। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जावा को कैसे इंस्टॉल, JDK इंस्टॉल कैसे करते हैं, जावा के अंदर क्या क्या हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम जावा सीखने जा रहे हैं। तो जावा के अंदर सिर्फ JDK इंस्टॉल ना करके एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा वो क्या इंस्टॉल करना होगा, जहाँ से हम सीख सकें जावा को। तो JDK इंस्टॉल करना सीखेंगे हम, जावा का एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको कंपाइल करेंगे और उसको रन करेंगे। तो ये कंप्लीट चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतने।